कामनाओं का ये अगाध संसार में ले जा रहा है। भव सिंधु अगाध परे नरते, इस संसार रूपी समुद्र में अगाध ये संसार है, इसमें सब लोग क्यों पड़े हैं? प्रभु पंकज प्रीत न जे करते। अगर भगवान के चरणों में जिसका संचार प्रेम का नहीं है, लगाव नहीं है, प्रीति नहीं है, तो वह इसी संसार के भवाटवी में पड़ा रहेगा। तो प्रीति का माध्यम भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर ममरति कथा प्रसंगा। तो नवधा भक्ति भगवान श्री राम ने जो माता सबरी को बताया, उसमें पहला यही है, प्रथम भगति संतन कर संगा। अब ये संग कहाँ मिलेगा? अब इतने बड़े मेले में अगर आप लोग ना आए होते तो जगह जगह कहाँ संगति मिलती? ये भक्ति का पहला स्रोत यही है। इसी को भक्ति मिलेगी कहाँ से? हमने तो संग किया सब कुछ, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, जब भगवान श्री रामचंद्र से लक्ष्मण ने कहा कि भैया आप हमारे घर के हैं, भगवान हैं, तो हमको भी ज्ञान वैराग्य भक्ति कुछ दे दीजिए। तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण भक्ति हम भी नहीं दे सकते। बोले क्यों? भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। कि भक्ति सभी सुखों की मूल है, लेकिन जब कोई संत अनुकूल होंगे तब वो मिल सकती है। तो क्यों अनुकूल होंगे? क्या उनको पड़ी है? मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान जब कृपा करते हैं, कोई संत मिलते हैं, पुण्य पुरुषार्थ उदय होता है, पुण्य पुरातन साथ दे चले गुरु के ग्राम। वो संत मिलेंगे, उनके बताए हुई युक्ति से जहाँ हम कर्म में लगेंगे। प्रथम विप्र चरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। पहले विप्र अर्थात जो ब्रह्म प्राण महापुरुष हैं, विप्रत को जो प्राप्त हैं, जिसके ऊपर संपूर्ण सृष्टि में जो भी विषय विकारों की धाराओं को पार कर चुके हैं, ऐसे विप्रत प्राप्त महापुरुष के चरणों में जहाँ ये मन लगा, आपके अंतःकरण में वो भक्ति का संचार कर देंगे और उसमें आप भक्ति पा लेंगे। इसी भक्ति के शक्ति से आप भगवान तक दूरी तय कर लेंगे। तो मुमुक्षुड़ा किम त्वरितम सत्संगति निर्ममतेश भक्ति, मोक्ष का यही साधन है। और इसके बाद कुछ भी पढ़ लीजिए, वाक्य ज्ञानी अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निष्गृह दीप की बात तम निवृत्त नहीं हो। जैसे कोई बहुत पढ़ लिख लिया, हर चीज याद कर लिया, वो भी कह रहे नहीं पार होगा। आप क्यों घर में बैठ कर के केवल दीपक की चर्चा करें और दीपक जलाएं ना, तो प्रकाश कैसे आएगा? इसलिए उस प्रकाश, यही जो मानव तन मिला है, यही उजरिया में बिछाए लो अंधेरिया में का करी हो। जब लगी तेल दिया बिच बाती, जब ले जरे तो जराए लो अंधेरिया में का करी हो। ये मानव तन एक उजाला है, इसी में कोई महापुरुष संत मिल गए, उनके बताए हुए युक्ति के अनुसार उस साधन को अपने जीवन में अनुरक्त हो जाइए, लग जाइए। अंधेरिया अर्थात यह व मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। हम लोग जहाँ तक सोच विचार रहे हैं, सब मोह के अंतर्गत ही तो जा रहे हैं, इसी निशा घोर अज्ञान की तरफ। लेकिन महापुरुष मिल गए, वो आप में आत्मा संचालित जागृत कर दिए, तो वही आपके अंतःकरण में भोजन पकने लगेगा, जो द्रौपदी सूर्य के रोशनी से बटलोई में भोजन बना रहे हैं। तो ध्यान जमने लगेगा, मन भी लगने लगेगा, चित्त एकाग्रचित हो जाएगा और सदा सदा के लिए आपके अंतःकरण से दुख लवलेश समाप्त हो जाएगा। राम भगत मन उर बस जाके, दुख लवलेश न सपन्यों ताके। जहाँ वो भक्ति मणि आपके हृदय में आ गई, अब आपके जीवन में वह सपने में भी कोई दुख नहीं आने वाला है। तो इस भजन भक्ति को करने के लिए संसार में सबको अधिकार है। मानव तन जो पाया है